अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दार एजुकेशन के अंदर हम विंडो स्टोर एप्लीकेशन 2 के नेक्स्ट पार्ट में अंडरस्टैंडिंग एंड डीबगिंग द वेब ऑथेंटिकेशन ब्रोकर वर्कफ्लो इसको चेक करेंगे कि क्या उसका वर्कफ्लो है वेबसाइट के ऊपर। यू कैन यूज वेब ऑथेंटिकेशन ब्रोकर टू इनेबल सिंगल साइन ऑन, यानी आपने डबल एसओ, अगर आप एक साइन ऑन से मुख्तलिफ वेबसाइट पे जाना चाहते हैं तो देन इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू मेक अ सिंगल साइन ऑन। अथेंटिकेट टू अ सिंगल यूजर अक्रॉस मल्टीपल विंडो स्टोर एप्स, आपने एक से ज्यादा एप्स में जाना है, वेबसाइट्स पे जाना है। अब तो मेरे ख्याल में आप अगर गौर करें तो हर एक वेबसाइट की भी अपनी एक ऐप लॉन्च हो चुकी हुई है, जो आप मोबाइल के ऊपर भी देखते हैं। तो स्टोर के ऊपर जैसे गाना डॉट कॉम है, वो गाने के लिए, मिजान बैंक की अपनी वेबसाइट है। इसी तरीके से द वेब ऑथेंटिकेशन ब्रोकर जो हम पहले बात कर चुके हैं, व्हेन अ ऐप called the web authentication broker, the user get a dialog box in which a necessary web page are rendered to a sign. आज जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो एक नया वेब पेज खुल जाता है जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि आप इसको ऑथेंटिकेट करें। उसके ऊपर उस वेबसाइट का नाम भी होता है और उसकी इंफॉर्मेशन भी होती है। द प्रोवाइडर ऑफ द सर्विस मस्ट अलाउ द यूजर टू एक्सप्लिसिटली कंसेंट टू दैट ऑथेंटिकेशन एंड टिपिकली इंक्लूड्स अ कीप मी लॉग्ड इन, और वो उसके अंदर ये होता है कि आप मुझे लॉग इन रखें ऑप्शन। द प्रोवाइडर मस्ट आल्सो मेक इट क्लियर टू यूज हाउ देयर आइडेंटिटी इज बीइंग यूज्ड। अब जैसे कि वेब ऑथेंटिकेशन का जो पेज अभी आपको तस्वीर नजर आ रही है, ये ट्विटर का पेज है। ट्विटर के ऊपर जैसे ही आप किसी ट्विटर को ऑथेंटिकेट करते हैं तो ये पेज नजर आता है। इसके अंदर वो आपसे यूजर नेम एंड पासवर्ड कहता है और इसके साथ आपकी एप्लीकेशन जो होती है उसको वो काम परफॉर्म करता है। और जो कॉलिंग ऐप होती है वो ऊपर नजर आ रही होती है, जैसे विंडोज एसडी के सैंपल है और आप उसको ट्विटर के थ्रू जो है वो ऑथेंटिकेट कर रहे हैं। बेनिफिट ऑफ यूजिंग वेब ऑथेंटिकेशन ब्रोकर, द वेब ऑथेंटिकेशन ब्रोकर प्रोवाइड द फॉलोइंग बेनिफिट्स। कौन कौन से? जी, एन इजी टू यूज प्रोग्रामिंग इंटरफेस दैट फ्रीज द ऐप डेवलपर फ्रॉम होस्टिंग अ ब्राउजर कंट्रोल विद इन देयर ओन ऐप। इसका फायदा क्या है? बजाय इसके कि आप इंफॉर्मेशन और क्रीडेंशियल का एक बहुत बड़ी फाइलें अपने कंप्यूटर में इकट्ठी करते रहें, उसकी जरूरत नहीं है। वो आप ब्रोकर को दे दें, वो ब्रोकर अपने पास सारी इंफॉर्मेशन मौजूद रखें, आप सिर्फ उनको यूटिलाइज करें। इंटीग्रेशन ऑफ अ प्रोवाइडर्स वेब पेज विद द विंडो 8 यूजर इंटरफेस फॉर मोर इंफॉर्मेशन फॉर ऑनलाइन प्रोवाइडर यूजर क्रीडेंशियल दैट आर आइसोलेटेड फ्रॉम योर ऐप, आपकी सिर्फ एप्लीकेशन के लिए आइसोलेट रहे। एंड नेटिव सपोर्ट फॉर सिंगल साइन ऑन विद ऑनलाइन प्रोवाइडर्स, और आप उसको प्रोवाइडर के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। अब वेब ऑथेंटिकेशन परफॉर्म होती कैसे है? ब्रोकर, वेब ब्रोकर की बात कर रहे हैं। वेब ऑथेंटिकेशन ब्रोकर इज द ब्रोकर और फैसिलिटेटर बिटवीन योर ऐप एंड योर ऑथेंटिकेशन सर्विसेज। बेसिकली जो वेब ब्रोकर है, रन टाइम ब्रोकर, वो आपकी एप्लीकेशन और जो वेब ऑथेंटिकेशन होस्ट है उसके दरमियान एक मिडल मैन का किरदार अदा करता है, जिसके तहत आप अपनी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे शेयर करते हैं। द ब्रोकर, अच्छा, इट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ एपीआईज। एपीआईज हम पहले ही बात कर चुके हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस। अ ब्रोकर एंड अ वेब होस्ट, योर ऐप यूजेस द एपीआई टू कम्युनिकेट विद द ब्रोकर। आपकी एप्लीकेशन ने डायरेक्ट जो है वो फेसबुक या गूगल या फ्लिकर या जो आपकी ट्विटर है उससे डायरेक्ट आपकी कम्युनिकेशन नहीं करनी। अगर आप इस तरह से कम्युनिकेशन करेंगे तो जो वेब एप्लीकेशन है वो उसका सर्वर बैठ जाएगा, बल्कि ब्रोकर का काम ये है कि वो उसके तहत इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर करे, प्रोसेस करे इन अ सेपरेट ऐप कंटेनर। द ब्रोकर कम्युनिकेट विद द ऐप असेंबली, द यूजर इंटरफेस एंड कंट्रोल द लाइफ साइकिल ऑफ द वेब ऑथेंटिकेशन। और फिर जैसे ट्विटर पे है, फिर उसकी एप्लीकेशन को दे, तो ये एक एप्लीकेशन कंटेनर मीडियम एंड एप्लीकेशन कंटेनर 2। Your app invokes the web authentication broker using the web authentication broker dot authenticate asynchronous method to you provide a providing starting request URI and callback URI for the when the application call complete। तो जो नेम स्पेस हम इसके लिए यूज करते हैं वो है वेब ऑथेंटिकेशन ब्रोकर डॉट ऑथेंटिकेशन एसिंक्रोनस। ब्रोकर क्रिएट सिस्टम डायलॉग बॉक्स that is a model of the calling app. The broker selects a dedicated app container, और इस तरह से ये आपका the app container is never shared between two apps
simultaneously unless the broker was started in the single sign on। और ऐसे नहीं होता कि वो अपने आप ही शेयर हो जाए, जब तक आप उसको क्लिक नहीं करेंगे कि हाँ मैं इसके साथ ऑथेंटिकेट करना चाहता हूँ, तब तक वो SSO वाला काम है वो स्टार्ट नहीं होगा। और इसी तरह से ब्रोकर starts the web authentication host in the selected app container, broker attach the host window, the web authentication host navigate to a request URI as the user interacts with the online provider। अच्छा, अब हम ये वर्क कैसे करते हैं? द वेब ऑथेंटिकेशन ब्रोकर इनेबल सिंगल साइन ऑन बाय अलाउइंग persisted cookies in a special purpose SSO ऐप कंटेनर। यहाँ पे एक बात को आपके लिए शायद नहीं हो, मेरा ख्याल है कि नहीं होनी चाहिए। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कुकीज एंड सेशंस? याद रखें, जो कुकीज होती हैं वो उसकी टेम्पररी फाइल बन के आपके हार्ड डिस्क और कंप्यूटर के ऊपर स्टोर हो रही होती है, जबकि सेशन जो होता है वो एक लाइव होता है जो आपका सर्वर से ऑथेंटिकेशन ले रहा होता है। सो जो आप हम बात कर रहे हैं सिंगल साइन ऑन परसिस्टेंट कुकीज, एक परसिस्टेंट के साथ वो चलती हैं। टू यूज दिस कंटेनर योर ऐप विल कॉल ओवरलोड फॉर द ऑथेंटिकेट एसिंक्रोनस मेथड दैट डज नॉट टेक अ कॉल बैक यूआरआई। उसके लिए वो वापस जाने की उसको जरूरत नहीं है। द स्टार्टिंग रीडायरेक्ट यूआरएल मस्ट बी द फॉर्म ms-app222 और SID where SID matches the, ये SID एक खास नंबर होता है जो आपके साथ मैच करता है कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी रिट्राइव होगी। फॉर एग्जांपल उसने एक एप्लीकेशन दी हुई है समझाने के लिए। Fabricom is a developer of Windows Store app that uses Contoso services. At development time, Fabricom registered its application with the Windows Development Store and a result received a unique SID। आप लोगों को जब शुरू में विंडोज विजुअल स्टूडियो 2013 आप लोगों ने किया था और आप विंडो ऐप करने जा रहे थे डेवलपर मोड में, तो उसने आपको एक लाइसेंस दिया था ना। ये एक लाइसेंस के बाद जब आप विंडो स्टोर ऐप बना के कोई भी ऐप आप विंडो स्टोर एप्लीकेशन स्टोर पे रखते हैं तो आपको एक खास किस्म का आईडी SID नंबर मिलता है। वो SID नंबर आपके पास होना चाहिए और that was a unique। Then Fabricom registered their app SID as a valid redirect URL with the contoso.com। फिर उसने उसको वैलिडेशन दी। Fabricom registered two of its SIDs as redirect URL, one of which as जो नंबर उसने दिया हुआ है वो आगे। At runtime, Fabricom Windows Store app invokes web authentication broker in SSO mode। A part of processing the requested contoso.com verify that the redirect URL is the set of registered URL, ताकि जहां से इंफॉर्मेशन आ रही है और रिट्राइव की जा रही है वो इंफॉर्मेशन उसको SID के थ्रू ऑथेंटिकेट हो जाए और फिर वो उसका एक टोकन जनरेट करेगा। एज अ वेब authentication broker encounter a URL of this form that matches the calling app, it returns the token contained in the query string or post data back to the app। If there were any cookies related created in the SSO app container, the user would not need to sign in the Contoso। अगर वो उसको ऑथेंटिकेशन मिल जाती है तो आप वो कंटोसो के अंदर उसको लॉग इन करने की जरूरत अलग से नहीं है। Troubleshooting web authentication broker। There are several ways to troubleshoot the web authentication broker API of your app, including reviewing operational logs and reviewing web requests and responses using Fiddler। अब ये एक ऑपरेशन लॉग आपको दिखा रहा है। Often you can determine what is not working by using operational logs। अब ऑपरेशनल लॉग को कैसे जज किया जाता है? उसके लिए there is a dedicated event log channel Microsoft Windows Web Authentication operational that allow website developer to understand how their web pages are being processed by the web authentication। आप इस वेबसाइट एड्रेस पे जाएं और इस तरह से अपनी एप्लीकेशन की ऑथेंटिकेशन को एक दफा समझने की कोशिश करें। तो ये आपको जो है इवेंट व्यूअर आपकी तमाम रिमोट के जरिए जो है उनको आपकी वैलिडेशन देगा। और नेक्स्ट आपके पास है यूजिंग फिडलर विद वेब ऑथेंटिकेशन ब्रोकर। और अब हम बात कर रहे हैं कि एक और एप्लीकेशन है जो फिडलर की है, वो आपकी ऑथेंटिकेशन किस तरह देती है। आपके सामने एक कमांड लाइन के ऊपर उसका ऑथेंटिकेशन होस्ट है दिस इज, तो वो आपको पूरी एक इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी रन करती है। थैंक यू वेरी मच।